वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों के लिए जनवरी के टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड जनवरी 2025 के हैं ये जितने मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू होंगे वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो जनवरी के हैं, ऐसे ही मैं आपको दिसंबर का मतलब अगस्त से लेके, क्योंकि आपको अगस्त से ही करंट अफेयर्स को पढ़ना है। बहुत ज़्यादा आपकी चुल मच रही है, नहीं मैं 1 साल का पढ़ूंगा तो पढ़ लेना जुलाई का, वैसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आप अगस्त से लेके अगर जून मतलब अगर 2024 जून 2025 तक का करंट पढ़ते हैं इनफ होगा। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मंथली वीडियोस आ चुके हैं, उसको देखिए। मार्च का भी वीडियो आ चुका है। मैं भी आपको पूरा अब रिवीजन इस चैनल पे भी करा रहा हूँ अगस्त से, है ना। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हो, चाहे साइंस एंड टेक हो, डिफेंस की एक्सरसाइजेज हो, मैं अलग अलग करा रहा हूँ आपको। तो अब आज इस वीडियो में हम लोग देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट जनवरी के टॉप एमसीक्यू। इसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम भी दूंगा। तो लगातार कहने का मतलब है पूरी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को एकमात्र सोर्सेज को आप पकड़िए और जितना आपको दिया जा रहा है लगातार उतना पढ़िए। स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस, बस 10 बुक उठाओगे कंफ्यूज होगे, कुछ नहीं कवर कर पाओगे। एक सोर्स पकड़ो, जो भी आपका एक सोर्स है अब उस सोर्स को मत बदलो, लगातार बस उससे रिवीजन करो और टेस्ट से प्रैक्टिस करो। अपने उस रिसोर्स को चेक करो कि आप जो पढ़ रहे हो सही पढ़ रहे हो कि नहीं। टेस्ट और पीवाईक्यू प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। चलिए, तो दिसंबर 2024 में विश्व की सबसे बड़ी सोने की बार यानी छड़ का अनावरण किस देश ने किया है, यानी दुनिया की सबसे बड़ी वर्ल्ड लार्जेस्ट गोल्ड बार, जो जैसे बिस्किट सोने का होता था उससे बहुत ही बड़ा, तो यूएई दुबई ने करा है। आप देखेंगे यूएई के दुबई ने 300 किलो की ये गोल्ड बार है। कितने किलो की है? 300 किलो की, ठीक है। तो यूएई दुबई ने करा है विश्व की सबसे बड़ी सोने की छड़ का अनावरण। फिर आता केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह, इन्होंने 8 दिसंबर 2024 को राजस्थान के किस शहर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 11 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। तो आपसे ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इनकी 11 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे हुआ है, किसने किया है? तो राजस्थान के जोधपुर में हुआ है, अमित शाह जी ने करा है, ठीक है। चलिए अगला है 9 दिसंबर 2024 को किस शहर में स्थित जेवार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसने सक्सेसफुली अपनी पहली फ्लाइट ले ली है। तो जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? नोएडा में है। कहाँ पे है? नोएडा में। इसी के साथ क्या आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में यूपी में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए? ये आपसे मैचिंग में भी पूछ सकता है। कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। आप तो करंट अफेयर्स लगातार पढ़ रहे हैं ना, बताइए इसको। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय वायुयान अधिनियम। कौन सा? भारतीय वायुयान अधिनियम। इसमें संशोधन करा गया है। तो ये संशोधन जो है भारतीय वायुयान अधिनियम राज्यसभा से 5 दिसंबर को पास हो गया है और लोकसभा से 9 अगस्त को पास हुआ था। तो लोकसभा से 9 अगस्त 2024, राज्यसभा से 5 दिसंबर 2024। और यह विधेयक भारतीय वायुयान अधिनियम 1934 को प्रतिस्थापित करेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीसरी स्टेटमेंट कि भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 किस में परिवर्तन कर रहा है? तो भारतीय वायुयान अधिनियम 1934 में परिवर्तन कर रहा है, ठीक है। तो याद रखना इसको। फिर एक और बिल आया था, रेलवे अमेंडमेंट बिल आया है 2024 का। ये भी लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया है। इसने जो रेलवे एक्ट है 1989 का, उसमें संशोधन किया है। रेलवे एक्ट 1989, ठीक है। अब ये बिल भी देखिए लोकसभा से 9 अगस्त को पास हो गया था और जो आपका राज्यसभा नहीं, हाँ लोकसभा में पेश किया गया था 11 दिसंबर को लोकसभा से पास हुआ था, ठीक है। 11 दिसंबर को लोकसभा से। तो ये डेट फिर भी आप एक बार भूल सकते हो, पर ये दो जरूर याद रखो कि रेलवे एक्ट 1989 को अमेंड कर रहा है और ये भारतीय वायुयान अधिनियम 1934 को अमेंड कर रहा है। उसके बाद एक और बिल आया था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है, आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024, ठीक है। इसने क्या किया है? इसको लोकसभा में पेश किया गया था, 12 दिसंबर को लोकसभा से पास हो गया। और ये जो है विधेयक आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि ये कब आया था, 2005, उसमें संशोधन करेगा। अब ये क्या कर रहा है? जो एनडीएमए है, एनडीएमए जो है वो किसके लिए? सेंटर के लिए, और एसडीएमए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये स्टेट लेवल के लिए, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। इन तीनों से मैं एक प्रश्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और साथ में एक वक्फ है ना, 4 आपको आ सकते हैं स्टेटमेंट में कि किस में ये संशोधन कर रहा है, ठीक है। तो ये तीनों याद रखना। भारतीय वायुयान अधिनियम 1934 में संशोधन कर रहा है, रेलवे अधिनियम 1989 के कानून में संशोधन कर रहा है, आपदा प्रबंधन 2005 में कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दिसंबर 2024 में कौन सा राज्य सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है इस्तेमाल करने वाला जो है पहला राज्य बना है, अच्छी तरह से मतलब पूरी तरह से अपनाने वाला? तो ये है उत्तर प्रदेश, ठीक है। कौन है? उत्तर प्रदेश हमारा। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया यूपी स्पेशल के लिए भी। अगला सवाल,
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में देश के पहले बाल कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किया है? तो पहले बाल कैंसर जो अस्पताल है पटना में खोला है। कहाँ? पटना में। ठीक है, इसके बाद इसमें से आपको पहचानना कौन सा गलत है कि द इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी मद्रास यानी IIT मद्रास और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, इन लोगों ने एक साथ मिलकर एक विस्तार प्रोग्राम लॉन्च किया है। कौन सा विस्तार प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? दूसरा कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च करा है कुंभ सहायक शाह AI YAC चैटबोट। क्या? कुंभ सहायक शाह AI YAC चैटबोट। और तीसरा, भारत विश्व में स्मार्टफोन का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक यानी एक्सपोर्टर बन गया है। यानी 2019 में हम 23वें पे थे, अब स्मार्टफोन एक्सपोर्ट करने में हम दुनिया में तीसरे नंबर पे आ चुके हैं। ठीक, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। 3 करंट अफेयर्स आपके यहाँ तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो विस्तार याद रखना, IIT मद्रास और मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर, नरेंद्र मोदी ने लॉन्च करा है कुंभ शाह AI चैट, और 3rd नंबर पे है फ़ोन एक्सपोर्ट करने में। फिर 1 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से कौन से 2 देश यूरोप के शोंगन मुफ्त यात्रा क्षेत्र को पूर्ण सदस्य बन गए हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्री बिकम द फुल मेंबर ऑफ यूरोपियन शेंगन फ्री ट्रैवल एरिया 1 जनवरी 2025 को? तो ये बने हैं रोमेनिया बुल्गारिया, रोमेनिया और बुल्गारिया। अब इसकी राजधानी पूछी जा सकती है आपसे एग्जाम में। तो बुल्गारिया की राजधानी क्या है? सोफिया। बुल्गारिया की क्या है? सोफिया। और रोमेनिया की बूडापेस्ट करके है ना, बूडापेस्ट, स्पेलिंग देख लेना, वो बूडापेस्ट करके है। RBI इंक्रीज द लिमिट ऑफ एडिशनल एग्रीकल्चर लोन फ्रॉम 1.6 लाख टू हाउ मच इन दिसंबर? तो RBI ने दिसंबर 2024 में अतिरिक्त कृषि ऋण की जो सीमा है, अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा, वो 1,60,000 से बढ़ा के 2 लाख कर दी है। कितनी कर दी है? 2 लाख कर दी है। ठीक है, अगला कह रहे हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? दिसंबर 2024 में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जोवियर माइली को, किसको? ये आपको पहली चीज़ याद रखना है, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन है? जोवियर माइली। इनको इटली की राजकीय यात्रा के दौरान इटली की नागरिकता दी गई है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुजरात के बनसखांठा जिले में मसाली गांव पड़ता है, वो भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव बन गया, यानी इंडियाज़ फर्स्ट बॉर्डर सोलर विलेज बन गया। आपसे ऐसे पूछ सकता है इंडियाज़ फर्स्ट बॉर्डर सोलर विलेज कौन है? तो मसाली विलेज है, जो कि गुजरात के बनासकांठा जिले में है। ठीक है, और अर्जेंटीना प्रेसिडेंट जेवियर मिली, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। और तीसरा स्टेटमेंट, यूनियन मिनिस्टर CR पाटिल, इन्होंने इनॉग्रेट करी है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रो टेक्सटाइल डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर, यानी जो है पाटिल गुजरात के नवसारी में जलवायु स्मार्ट कृषि वस्त्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, कोई गलत नहीं होगी। ठीक है, फिर दिसंबर 2024 को निम्नलिखित में से किस देश ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा कर दी है? कहाँ पे? ब्लैक सी में क्या हो गया? ऑयल स्पिल। तो इन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, वो है रशिया। कौन है? रशिया। तो इसलिए ब्लैक सी आ गया न्यूज़ में। इसका मैप तो एक ना तो बनता है भाई, बॉर्डर कंट्रीज पूछ सकता है। तो ये ब्लैक सी देख सकते हो आप, टर्की, ठीक है, जॉर्जिया, रशिया और यूक्रेन, रोमेनिया, बुल्गारिया। ठीक है, कौन कौन हो गया? टर्की, जॉर्जिया, रशिया, यूक्रेन, रोमेनिया, बुल्गारिया, इससे बॉर्डर शेयर कर रहा है ये ब्लैक सी। ये है सी ऑफ एजोव, जो रशिया और यूक्रेन के बीच में पड़ता है। और ये बॉस्फोरस स्ट्रेट भी फिर न्यूज़ में आ गया है, देखिए ब्लैक सी को कनेक्ट करता है मरमरा सी से, और ये एजियन सी है। ठीक है, तो ये न्यूज़ में है, इसको आपको करना चाहिए। आगे, 12 दिसंबर 2024 को निम्नलिखित में से किस शहर में ऊबर ने मोटो वुमेन सेवा शुरू की है? ऊबर ने शुरू की है क्या? मोटो वुमेन। तो मोटो वुमेन पहली चीज़ किसने शुरू करी? ऊबर ने, बेंगलुरु से शुरू करी। ये सिर्फ महिलाओं को राइट देगी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है वर्ष 2025 के लिए गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन में शामिल हो गया है? गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन में कौन सा राज्य जो है वो शामिल हो गया? MP शामिल हुआ है। कौन शामिल हुआ है? MP। ठीक है, MP वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय वॉल स्ट्रीट जर्नल एज वन ऑफ द गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन। ठीक है, अब देखिए अगले में इसमें भी आपको पहचानना कौन सा सही है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी DST विथ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE, इन्होंने साथ में अनाउंस करा है अंडर ग्रेजुएट लेवल एक प्रोग्राम कोर्स टू क्रिएट अ थ्राइविंग क्वांटम ट्रेनिंग इकोसिस्टम इन इंडिया एज अ पार्ट ऑफ नेशनल क्वांटम मिशन। हिंदी में भी देख लो, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जो है DST ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के साथ मिलकर राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के हिस्से के रूप में भारत में एक संपन्न क्वांटम प्रशिक्षित पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की घोषणा की है। और दूसरा, दिसंबर 2024 में उत्तराखंड सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति के तहत वाइन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के कोट द्वार में अपनी पहली वाइन उत्पादन इकाई की आधिकारिक शुरुआत की है। और वहीं दिसंबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने यानी USA ने बाल्ड ईगल को देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है
बाल्ड ईगल एज अ कंट्री नेशनल बर्ड किस देश ने घोषित की? यूएसए ने। तीनों स्टेटमेंट सही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी ने 25 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना का लोकार्पण किया है? तो ये करा है खांडवा में। कहाँ करा है? खांडवा में, ठीक है। फिर इसके बाद सीबीआई एक वैधानिक निकाय नहीं है कह रहा है, तो सीबीआई इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी कह रहे हैं, तो बिल्कुल सीबीआई की स्टैट्यूटरी बॉडी तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उसके प्रस्ताव के द्वारा बनाया गया और ये पावर लेती है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से। स्टैट्यूटरी बॉडी होती है वैधानिक बॉडी, वैध हो जो, यानी संसद द्वारा बनाई गई हो, पार्लियामेंट में बाकायदा लॉ पास करके, ठीक है। चलिए अगला जो है, इसमें गलत पहचानना कौन सा है? 28 दिसंबर 2024 के राजस्थान के मंत्रिमंडल की बैठक में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा नवगठित जिलों एवं संभागों का पुनः निर्धारण करने का निर्णय लिया गया है। इसरो के PSLV C60 और POEM4, क्या नाम है? PSLV C60 और POEM4 मिशन ने प्रक्षेपण के 4 दिनों के भीतर ही सूक्ष्म गुरुत्व स्थितियों में लोबिया के बीजों को अंकुरित कर दिया। ये याद रखना है आपको, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये इसरो के लिए। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि मुंबई की नेवी चिल्ड्रन स्कूल की जो एक छात्रा है काम्या कार्तिकेयन, इसने अंटार्कटिका के माउंट विंसेंट मैसिव एक्चुअली अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पर्वत है, वहाँ पे भी इसने चढ़ाई कर दी है। इसी के साथ ये पूरे जितने 7 कॉन्टिनेंट है ना, 7 कॉन्टिनेंट के सबसे जो जितनी भी ऊंची चोटी हैं सब पे चढ़ने वाली महिला बन गई है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आउट क्वेश्चन समझो पूछ सकता है। कौन? काम्या कार्तिकेयन। ये जितनी भी दुनिया में मतलब ऊंचे पर्वत है सब पे चढ़ चुकी है। अब देखिए 7 कॉन्टिनेंट या न्यूज़ में आ गए तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि हर कॉन्टिनेंट का ऊंचा पर्वत। तो सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका की अगर बात कर लें तो नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है देनाली पर्वत, है ना, जो अलास्का में है, देनाली पर्वत। फिर साउथ अमेरिका की बात करें, साउथ अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है एकोंकागुआ। कौन सा है? एकोंकागुआ पर्वत है। मैप में दिखा देता हूँ। तो देखो इनको बोला जाता है 7 समिट। जैसे आप देखेंगे सबसे पहले मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका का बताया, देनाली माउंटेन है। साउथ अमेरिका का एकोंकागुआ हो गया। एशिया का भैया कौन सा हो गया? माउंट एवरेस्ट हो गया। अफ्रीका का किलीमंजारो है, तंजानिया में अफ्रीका का। माउंट एल्ब्रूज ये यूरोप का हो गया, माउंट एल्ब्रूज। और माउंट विंसेंट मैसिव ये अंटार्कटिका का हो गया आपका। ऑस्ट्रेलिया का ये नहीं, इसकी जगह करो आप माउंट ऑस्ट्रेलिया का कोसाजीकू, KOSCIUSZKO, ये कोसाजीकू, ये ऑस्ट्रेलिया का हो गया। बस ये आपको याद रखना है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। काम्या कार्तिकेयन कहाँ की है? मुंबई की। इसके बाद कह रहे 21 दिसंबर 2024 को निम्नलिखित में से किसने देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान में पश्मीना प्रमाणीकरण और अगली पीढ़ी के लिए DNA अनुक्रमण सुविधा के लिए उन्नत सुविधा केंद्र उद्घाटन करा है? तो ये भूपेंद्र यादव ने कर दिया है। फिर इसमें पूछ रहा है आपका कौन सा सही होगा। यूरोपीय संघ के देशों में स्मार्टफोन, टैबलेट और कैमरे के लिए एक ही चार्जर बना दिया पूरे यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ ने। और देश की पहली तटीय जलचर पक्षी जनगणना है वो जामनगर गुजरात के मरीन नेशनल पार्क में हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मरीन नेशनल पार्क जामनगर गुजरात में कोस्टल एक्वाटिक बर्ड सेंसस हो गया है। और चीन ने तिब्बत में भारतीय सीमा के पास ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़े बांध के निर्माण को मंजूरी भी दे दी है। ये भी सही है। देखिए तो चीन बहुत बड़ा डैम भी यहाँ बना रहा है। अभी इससे पहले दुनिया का सबसे बड़ा डैम है 3 जॉर्ज डैम, ये भी चाइना ही में है 3 जॉर्ज डैम, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा एयरपोर्ट देश का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बना है? तो मध्य प्रदेश का एयरपोर्ट है देवी अहिल्याबाई होलकर, जो जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बना है, ठीक है, इंदौर में है ये। दिसंबर 2024 में आयरलैंड के डेटा प्रोटेक्शन कमीशन ने मेटा पर कितना जुर्माना लगाया है? तो आयरलैंड ने लगाया डेटा प्रोटेक्शन कमीशन जो है मेटा पे 251 मिलियन यूरो का जुर्माना, ठीक है, फेसबुक पे। निम्नलिखित में से किस देश ने मृत्यु दंड को ही समाप्त कर दिया है? तो ये जिम्बाब्वे ने ख़त्म कर दिया मृत्यु दंड को। और जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे। क्या है? हरारे। ऐसे ही जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच में एक बहुत फेमस नदी पड़ती है। कौन सी रिवर पड़ती है? जैम्बेजी नदी, है ना, ये भी याद रखना। जैम्बेजी नदी जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच में पड़ती है। लेक करीबा भी पड़ती है इन्हीं दोनों के बीच में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है, इसमें आपको सही बताना है कौन सा है। नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच यानी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप जो प्लेटफॉर्म है, जनवरी 2025 को महिला खुदरा व्यापार मालिकों को सशक्त बनाने के लिए भारत की सबसे बड़ी सुविधा खुदरा श्रृंखला न्यू शॉप के साथ सहभागिता करते हुए उसके अवार्ड टू रिवॉर्ड कार्यक्रम के तहत एम्पावर विज सपनों की उड़ान शुरू की है। तो इन शॉर्ट इतना याद रखो, एम्पावर विज सपनों की उड़ान कितने शुरू करी? नीति आयोग ने। दूसरा, भोपाल गैस ट्रेजेडी के लगभग 40 वर्ष के बाद जो भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री है उसके खतरनाक कचरे को धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में पहुंचाया गया है। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। इसी के बाद
फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट भी है, नहीं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था। कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रा कब हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो ये भी सही हो गया। और 1 जनवरी 2025 को द्विपक्षीय समझौते के तहत अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया किसने? पाकिस्तान ने, जो दोनों पक्षों को एक दूसरे की परमाणु सुविधा का पर हमला करने को रोकता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है 6 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने एशिया की सबसे बड़ी उथली लहर बेसिन अनुसंधान सुविधा शुरू की है? यानी इंडियन इंस्टीट्यूट कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसने लॉन्च करी है एशिया लार्जेस्ट शैलो वेव बेसिन रिसर्च फैसिलिटी? तो ये IIT मद्रास ने करी है। ठीक है, अगला है मिस्र ने सुएज नहर के 10 किलोमीटर के नए विस्तार का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। तो ये बिल्कुल ठीक है, मिस्र ने क्या करा है? 10 किलोमीटर के नए जो कैनाल है उसको बनाया। मैप दिखाता हूँ आपको। ये आपको सुएज कैनाल दिख रहा है जो रेड सी को यानी लाल सागर को जोड़ता है भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी से। ठीक है, यहाँ पे देखो ग्रेट बिटर लेक है, स्मॉल बिटर लेक है, तो ये भी याद रखना। दूसरा है 3 जनवरी 2025 को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान जो परिषद है CSIR, उसके महानिदेशक डॉक्टर N कलई सेल्वी ने राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश के साथ मिलकर डिज़ाइन क्लिनिक सुविधा का शुभारंभ किया है। ठीक है, इसको याद रखना। और 20 दिसंबर 2024 को रवांडा ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार मारबर्ग वायरस रोग के प्रकोप को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया है। ठीक है, किसने? रवांडा ने। तो ये भी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। कह रहा है 26 दिसंबर 2024 को मंत्रिपरिषद द्वारा हुई बैठक में मध्य प्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2024 लागू करने की स्वीकृति दी गई है। ठीक है, तीसरा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। याद रखिएगा इसको भी, फसल बीमा योजना को। दक्षिण कोरिया के मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, कहाँ? मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने के प्रयास करने हेतु जेजू एयर बोइंग जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जा सकता है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? दक्षिण कोरिया में है। कहाँ पे? दक्षिण कोरिया में है। और कौन सा क्रैश हुआ है? बोइंग 737। ठीक है, याद रखना इसको। और साउथ कोरिया इसकी राजधानी क्या है? सियोल है। ठीक है, सियोल है, याद रखना। अगला है माउंट ईबू वोल्केनो। ये कहाँ पे? माउंट ईबू वोल्केनो, जहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, तो इंडोनेशिया में माउंट ईबू वोल्केनो। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद है जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसके द्वारा रांची स्थित केंद्रीय खान नियोजन एवं डिज़ाइन संस्थान में 5G यूज केस टेस्ट टैब का उद्घाटन किया गया है? 5G यूज केस टेस्ट टैब कहाँ पे? रांची में करा गया है। किसने करा? जी किशन रेड्डी ने करा। ठीक है, जी किशन रेड्डी। फिर दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने राज्य में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर 24 फसलों की खरीद के लिए अधिसूचना जारी की है? तो ये गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने करी है। इसमें आपको सही पहचानना है कौन सा सही है। 9 जनवरी 2025 को हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के प्रसिद्ध संस्थान हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, इसका नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखने को मंजूरी प्रदान की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है ना, क्योंकि अभी हाल ही में मृत्यु हुई है इनकी। हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम बदल के डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो कांग्रेस की सरकार है जहाँ वहीं करी जाएगी, ये तो आपको याद ही रखना चाहिए। रक्षा मंत्रालय ने 1 जनवरी 2025 को वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है, रक्षा मंत्रालय ने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के पास पुदीमदका में NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अत्याधुनिक ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। फिर 11 जनवरी 2025 को सर्किट हाउस प्रयागराज से महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी के विशेष FM चैनल कुंभवाणी, क्या है? कुंभवाणी, इसका लोकार्पण किसने किया है? तो इसका लोकार्पण योगी आदित्यनाथ ने करा है, कुंभवाणी का, कुंभवाणी। इसके बाद है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इन्होंने उत्तर प्रदेश के किस जिले में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया है? तो बहुत जरूरी है ये। अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किसने किया? राजनाथ सिंह और योगी जी ने मिलकर लखनऊ में किया है। कहाँ पे? लखनऊ में। चलिए अगला देख लेते हैं। दोस्तों प्लीज़ इन क्वेश्चंस को याद करते रहिए। अगर आपको निकालना है पेपर ना इस साल, PCS का होगा, करंट अफेयर्स पर कमांड बनाइए, अच्छे से करंट अफेयर्स को पढ़िए। 15 जनवरी 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के उद्योग और सुरक्षा ब्यूरो ने अपनी प्रतिबंधात्मक इकाई सूची से 3 भारतीय संस्थाओं को सूची से हटा दिया है। यानी जो US का ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी उसने हटा दिया है 3 इंडियन एंटाइटीज़ को। और 13 जनवरी 2025 को उड़ीसा राज्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री
जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य बन गया है। ठीक है, और लेटेस्ट में दिल्ली जो है उसने भी अब इसको कर लिया। अभी तक आम आदमी पार्टी स्वीकार नहीं करेगी, उसने भी कर लिया है, तो अब वो 35वां बन गया है। ठीक है, राज्य और यूटी को मिला के 35 हो गए। 14 जनवरी 2025 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जो है पीयूष गोयल, उन्होंने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो ये तीनों सही हैं। फिर 8 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसने आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा निर्मित महाकुंभ के 2 गीतों महाकुंभ एवं जय महाकुंभ और जय महाकुंभ पग पग जयकारा महाकुंभ का लोकार्पण किया है? तो ये अश्वनी वैष्णव ने किया। ठीक है, फिर अब पूर्वी नौसेना कमान के वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने विशाखापट्टनम से कहाँ तक मोटरसाइकिल अभियान डेयर स्क्वायर, क्या नाम है, डेयर स्क्वायर चलाया है? तो अयोध्या चलाया है ना। विशाखापट्टनम से कहाँ तक? अयोध्या तक। ठीक है, नाम याद रखना, डेयर स्क्वायर। फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में बनने वाली नानाजी देशमुख पार्क का शिलान्यास किया है? तो नानाजी देशमुख पार्क का शिलान्यास करा है गोरखपुर में। ठीक है, किसने करा? योगी जी ने। मध्य प्रदेश मंत्री परिषद द्वारा मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना, चीफ मिनिस्टर फिशरमैन प्रॉस्पेरिटी स्कीम या मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना को कितने वर्षों तक निरंतर जारी रखने का निर्णय लिया गया है? तो 2 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? आगामी 2 वर्षों तक। अब इसमें आपको पहचानना कौन सा सही है। ठीक है, तीनों ही सही है। हालांकि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में गर पंचकोट क्षेत्र में पंचेट हिल की चोटी पर पूर्वी भारत की पहली और भारत की छठी खगोलीय वेधशाला स्थापित की गई है। तो पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थापित करी गई है? पश्चिम बंगाल में। मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत प्रदेश के शासकीय भवनों में सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना की है। और 15 जनवरी 2025 को अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म जो है हिंडनबर्ग रिसर्च, इसके संस्थापक कौन है? नेथन एंडरसन। इन्होंने रिसर्च करके कंपनी को बंद करने की घोषणा की है। ठीक है, तीनों सही है, याद रखना। फिर कह रहा 16 जनवरी 2025 को अमित शाह ने गुजरात के किस शहर में निर्मित विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन करा? वर्ल्ड क्लास आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरियंशियल म्यूजियम बिल्ट इन विच सिटी ऑफ गुजरात? तो वडनगर। कहाँ पे? वडनगर में। 14 जनवरी 2025 को निम्नलिखित किस देश ने ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को महिलाओं के खेलों में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है? तो देखिए, ट्रांसजेंडर एथलीट्स को बैन कर दिया है वुमेन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने से यूएसए ने। किसने? यूएसए ने। चलो, इसके बाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई के खारघर में श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किया, जो एक इस्कॉन परियोजना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में मुंबई चेन्नई, अहमदाबाद से मुंबई चेन्नई कोलकाता बेंगलुरु हैदराबाद कोचीन अहमदाबाद हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन जो है उसको लॉन्च कर दिया है। तीसरा है साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड जो है छत्तीसगढ़, इसने अपने सेवानिवृत्त कर्मचारी यानी रिटायर्ड कर्मचारियों के कल्याण के लिए एक समर्पित सेवानिवृत्त उपरांत लाभ सेल की स्थापना की है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला, 15 जनवरी 2025 को सर्बिया के नोवाक जोकोविच कितने मैचों के साथ सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बना लिया है? किसने? नोवाक जोकोविच ने 430 मैच खेलने के साथ। कितने? 430 मैच। ठीक है, याद रखना। नोवाक जोकोविच 30 वर्ष से अधिक आयु में 150 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। ठीक है, पहले व्यक्ति हैं ये। चलिए अगला है, जनवरी 2025 में भारत संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस पर विशेषज्ञों की जो समिति है उसमें शामिल हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मध्य कश्मीर के गंदेरबल जिले के सोनमर्ग और गगनीर को जोड़ने वाली जोड़ मोड़ सुरंग यानी सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन करा है ना, जेड मोरो टनल जिसको बोलते हैं। अभी एग्जाम में बहुत न्यूज़ में भी थी, पूछ सकता है किसको कनेक्ट कर रही है? सोनमर्ग और गगनीर को। और 5 जनवरी 2024 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जो है जितेंद्र सिंह ने CSIR द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित पैरासीटामोल की घोषणा की है। ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। फिर 11 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसने जम्मू के लिए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की घोषणा की है? हु अमंग द फॉलोइंग अनाउंस द रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर फॉर जम्मू? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने करी है। ठीक है, 10 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसने भारत जलवायु फोरम 2025 में भारत क्लीनटेक विनिर्माण प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? तो भारत क्लीनटेक विनिर्माण का शुभारंभ पीयूष गोयल जी ने करा है। ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किस देश में 6170 मेगावाट पुंचानसुंग 2 जल विद्युत परियोजना बनाई? तो नाम से पता चल रहा है भूटान में बनाई। ठीक है, चलिए
अगला 5 जनवरी 2025 को भारत किस क्रम का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है? तो भारत बन गया है तीसरे नंबर पे, है ना। यूएस चाइना के बाद मेट्रो रेल नेटवर्क बनाने वाला भारत तीसरे नंबर पे आ गया है। ठीक, चलिए अगला है जनवरी 2025 को भारत मौसम विज्ञान विभाग, इसके अनुसार 1901 के बाद से भारत का सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा है? 2024। देख रहा हो 2024 सबसे गर्म वर्ष रहा है, सर्दी पड़ी ही नहीं इस बार। फिर 2025 कह रहा है 2 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक की वर्तमान श्रृंखला के आधार संशोधन को आधार वर्ष जो है 2011-12 से 2022-23 तक करने के लिए एक समूह गठित करने का निर्णय लिया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसका बेस ईयर 11-12 है, जिसको सरकार रिवाइज करके 22-23 करना चाह रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथ की पीठ के फैसले के अनुसार किसी भी व्यक्ति को पर्याप्त मुआवजा दिए बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये भी ठीक है। फिर उसके बाद इनमें से आपको सही पहचानना है कौन सा होगा। 5 जनवरी 2025 को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सार्वजनिक परामर्श के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2025 का मसौदा तैयार किया। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। 8 जनवरी 2025 को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मोमून के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक राष्ट्र है, यानी जो टर्मरिक है उसका इंडिया प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, एक्सपोर्टर है, लार्जेस्ट, तीनों चीज़ें हैं। ठीक है, फिर इनमें से भी आपको पहचानना कौन सा गलत होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर 13 से 14 जनवरी 2025 तक स्पेन के आधिकारिक दौरे पर गए थे। 2026 को भारत स्पेन वर्ष के रूप में घोषित किया गया। 2026 को क्या घोषित किया? 2026 को इंडिया स्पेन है, जिसमें संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता इस पर ध्यान केंद्रित करा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी भी दी गई है, ये भी ठीक है। कपड़ा मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार वस्त्र एवं परिधान के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? भारत की कितनी हिस्सेदारी है वस्त्र और कपड़ा मंत्रालय के अनुसार? 3.9%। ठीक है, 3.9% है। फिर कह रहे हैं 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में किस क्रम के लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये दी है तीसरे क्रम के लॉन्च पैड को। ठीक है, तीसरा। निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख नदी जोड़ सिंचाई परियोजना से रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य पर खतरा बढ़ गया है? तो रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य है कहाँ? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में है ये। फिर कह रहा है 2 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने की घोषणा करी है? तो आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप के आते ही USA जो है पेरिस क्लाइमेट से विड्रॉ कर रहा है। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया में बदलाव, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको लिए। तो सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रेजेंट टाइम चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, नया पॉइंट हुए ना, बताइए कौन है। भारत में अगले मुख्य चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तियों के अधिनियम 2023 के तहत बदलाव करा गया है। नए नियम में अब चयन समिति के जो सामने 5 नामों का पैनल होगा और उसमें एक को चुनना होगा। कितने नामों का? 5 नामों का। और नए नियम के तहत चयन प्रक्रिया में केवल वरिष्ठतम चुनाव आयुक्त के अलावा अन्य उम्मीदवारों पर भी विचार किया जा सकेगा। ठीक है, और 1-2 पॉइंट मैं और ऐड कर दूँ। अब इस कमेटी में देखिए, एक तो कौन होगा? PM होगा। अब PM किसी एक मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे, तो वो अमूमन होम मिनिस्टर को करते हैं, मतलब PM, होम मिनिस्टर और एक लीडर ऑफ अपोजिशन, मतलब सरकार की तरफ से 2 मंत्री होंगे, तो ऑब्वियसली उनका वेटेज ज़्यादा ही रहेगा। अगला है 17 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम ने उड़ीसा की 2 दिवसीय यात्रा की है? तो ये सिंगापुर की है। करिए। 1 जनवरी 2025 को किस भारतीय विमानन कंपनी ने इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करी है? इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करी है एयर इंडिया ने। ठीक है, और 13 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 1975-77 में आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को 20,000 रुपये मासिक पेंशन और मुफ्त स्वास्थ्य सेवा भी देने लग गए हैं? तो ये उड़ीसा सरकार ने करा भैया, है ना, भाजपा की सरकार आई है तो इसलिए करा गया है। जनवरी 2025 में इंडोनेशिया ब्रिक्स में शामिल होने वाला किस क्रम का सदस्य बन गया है भाई? तो इंडोनेशिया जो है ब्रिक्स का कौन सा सदस्य बन गया? 10वां देश बन गया है। इंडोनेशिया को शामिल करने का निर्णय दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 2023 की ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में लिया गया है। ठीक है, और ब्राज़ील ने जनवरी 2025 में इंडोनेशिया को ब्रिक्स के 10वें सदस्य के रूप में
आधिकारिक रूप से घोषणा भी कर दी गई है। 2024 में कौन से देश शामिल हुए थे? ईरान, मिस्र, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात। याद रखिएगा इसको। चलिए अगला, 8 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की अनामिका शर्मा ने बैंकॉक में 13,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग लगाकर महाकुंभ का आधिकारिक झंडा फहराया। किसने फहराया भैया? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की अनामिका शर्मा ने। भारत ने अब तक विभिन्न देशों के साथ 13 मुफ्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं और सिंगापुर भारत के साथ कुल व्यापार में 3.2% हिस्सेदारी के साथ छठवां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया है। कितना? छठवां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर। ठीक है, तो ये तीनों सही हैं। फिर 12 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसने महाकुंभ मेला क्षेत्र में नाग वासुकी मंदिर के निकट संगम की रेती पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के विशेष सांस्कृतिक गांव कलाग्राम का शुभारंभ करा है? तो किसने करा कलाग्राम का शुभारंभ? गजेंद्र सिंह शेखावत ने करा। गजेंद्र सिंह शेखावत। विश्व स्मारक घोष यानी वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड, इसने वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड और इसने क्या लॉन्च करा है? वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट 2025 में पहली बार चंद्रमा को शामिल कर लिया वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड में। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी 8 कोर उद्योगों के सूचकांक जो है जिनका आधार वर्ष 11-12 है। कोयला क्षेत्र ने नवंबर 2024 के दौरान 8 प्रमुख उद्योगों में 7.5% की वृद्धि देखी है। केंद्रीय पतन, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय, इसके तहत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण 23 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करेगा। ठीक है, तो ये भी सही है। फिर 10 जनवरी 2025 को कर्नाटक के चिकित्सा शिक्षा मंत्री शरण प्रकाश पाटिल के अनुसार दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला का निर्माण कहाँ करा है? किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे बात कर रहे हैं मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर शरण प्रकाश पाटिल जो है कर्नाटक के, उन्होंने इसका उद्घाटन बेंगलुरु में किया है। ठीक है, फिर 6 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने किस पूर्वोत्तर राज्य में भारत के प्रथम जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ करा है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर, तो सिक्किम में करा है इसको, सिक्किम में। कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस के जंगल में आग लग गई, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है इस साल के एग्जाम के लिए। यानी कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस के पिएड्रा मोरेडा ड्राइव, क्या है? पिएड्रा मोराडा ड्राइव पर स्थित एक बीच के किनारे घर से हवा में आग लगने की शुरुआत हुई, मतलब हवा से फैलने की शुरुआत हुई आग। निजी मौसम विज्ञान फर्म एक्यूवेदर के अनुमान के अनुसार इस आग से लगभग 135 से 150 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है और इस नुकसान की वजह से इसे कैलिफोर्निया के इतिहास की सबसे भीषण आग बताई गई है। इस आग से पहले ही दिन लगभग 5300 घर जल गए थे और 40,000 एकड़ भूमि तबाह हो गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। 1 से 9 फरवरी 2025 तक विश्व पुस्तक मेला का आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा? तो विश्व पुस्तक मेला का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। कहाँ पे? नई दिल्ली में। थीम क्या देगी? विश्व पुस्तक मेले का आयोजन जो है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत किया जा रहा है। इसकी थीम है Republic@75, स्लोगन है हम भारत के लोग। ठीक है, Republic@75 हम भारत के लोग। फिर इसके बाद देखिए तंजानिया के कागेरा क्षेत्र में मारबर्ग वायरस रोग, कौन सा? मारबर्ग वायरस रोग के प्रकोप की पुष्टि होने के बाद केनिया ने जनवरी 2025 में देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। ठीक है, तंजानिया, इसका सबसे ऊंचा पर्वत भी ना, मतलब अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो यहीं पे है। और जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों के खतरनाक दर से लुप्त होने के मद्देनज़र संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित करा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रोटेक्शन, किसने? UNGA ने 2025 को। और 2025 को 7.1 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक देखा गया तिब्बत, जिसने कॉज करा ट्रिमर्स नेपाल, भूटान और नदर इंडिया में। ठीक है, फिर दिसंबर 31, 2024 निम्नलिखित में से किसने कन्याकुमारी में समुद्र के ऊपर बने देश के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन करा है? तो MK स्टैलिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, इसने करा है। ठीक है, इसमें देखते हैं कौन सा सही है। 7 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने दिल्ली के राजघाट परिसर में स्थित राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की स्मृति में एक स्मारक बनाने की घोषणा की है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय की सोसाइटी और कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन करा है। और यूनाइटेड किंगडम के 2 विश्वविद्यालयों किंग्स यूनिवर्सिटी बेलफास्ट और कोवेंट्री यूनिवर्सिटी को गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने अपने अंतर्राष्ट्रीय परिषद जो है स्थापित करने को मंजूरी मिली है। ठीक है, फिर इसमें से कौन सा सही है?
27 दिसंबर 2024 को दक्षिण कोरिया की संसद ने कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक्सू पर महाभियोग चलाने के लिए मतदान किया है। फिर पाकिस्तान ने 1 जनवरी 2025 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर अपना 2 साल का कार्यकाल शुरू किया है। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक तापमान पहली बार 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर गया है। तीनों सही हो जाएंगे। 17 जनवरी 2025 को केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस शहर में अमेरिका के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करा है? तो ये करा बेंगलुरु में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 10 से 14 फरवरी 2025 तक एशिया की प्रमुख एरोस्पेस प्रदर्शनी एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? एरो इंडिया 2025 बेंगलुरु में। 15 जनवरी 2025 को विश्व का पहला 52 फुट लंबा, 52 फुट चौड़ा, 52 फुट ऊंचा महामृत्युंजय यंत्र उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगाया गया है? तो प्रयागराज में लाया गया है, याद रखना। फिर 3 जनवरी 2025 को एयर विजुअल, इसने किस शहर को विश्व का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया है? एयर विजुअल ने, तो ये चाइना का हनोई, विश्व का सबसे प्रदूषित शहर हनोई। फिर 29 दिसंबर 2024 को जापान की टोमिका इटूका, इसके निधन के बाद किस देश की सिस्टर इना कैनाबोरा लाकूस 116 वर्षीय विश्व की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बनी है? तो देखिए 116 वर्ष की सबसे जीवित व्यक्ति कौन है? सिस्टर इना कैनाबोरा। कहाँ की है ये? ब्राज़ील की है। ठीक है, गलत कौन सा है? 13 जनवरी 2025 को दक्षिण पश्चिमी जापान में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र मियाजाकी प्रांत के तट से दूर ह्यूगानाडा सागर में था। चीन ने विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तियानशान शेंगुली सुरंग, इसका अनावरण करा है। और जनवरी 2025 में नाइजीरिया को ब्राज़ील की अध्यक्षता में ब्रिक्स में साझेदार देश के रूप में शामिल करा गया है। तो ये तीनों सही हैं। ठीक है, कोई गलत नहीं हो जाएगा। 17 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में वर्चुअल मोड में भारत के अपनी तरह के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करा है? तो ये मुंबई में करा है। ठीक है, टॉप करंट अफेयर्स हैं दोस्तों, इसको पढ़िएगा जरूर। जनवरी का करंट अफेयर्स जितने मैं देखिए टॉप करंट अफेयर्स के MCQ करा रहा हूँ, ये प्लस आपको पूरा अगस्त से लेके जून तक के करंट अफेयर्स का सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे अपॉइंटमेंट हो, चाहे बुक्स ऑथर हो, चाहे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हो, इंपॉर्टेंट स्कीम हो, ये सब मैं आपको दे रहा हूँ। इसको भी लगातार फॉलो करिए। RO करंट अफेयर्स करके प्लेलिस्ट बनी, उसको अच्छे से फॉलो करिए। डेली 1 घंटा करंट अफेयर्स पढ़ना है आपको। और करंट अफेयर्स का पूरा आप कोर्स भी ले सकते हैं, MCQ भी मिलेगा साथ में, प्लस जो फैक्ट्स होते हैं वो भी मिलेंगे। मात्र पूरे RO का करंट अफेयर्स 500 रुपये में पूरा मिल जाएगा आपको। चलिए, इसमें सही बताना है। 8 जनवरी 2025 को नेचर जर्नल में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने पश्चिम घाट को मीठे पानी की जैव विविधता के लिए प्रमुख हॉटस्पॉट के रूप में सूचीबद्ध किया है। और जनवरी 2025 में संयुक्त अरब अमीरात में ऑपरेशन सिवालरस नाइट 3, क्या ऑपरेशन सिवालरस नाइट 3 किसने चलाया? UAE ने चलाया। तो याद रखना, ये भी सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी अंतरिक्ष मिशन है, इनको सही बताना है। आदित्य L1 सौर और वायुमंडल का आकलन कर रहा है, यानी सोलर एटमॉस्फेयर का। गगनयान मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान मैनुअल स्पेस क्राफ्ट का। मंगलयान 3 सौर मंडल के ज्ञान का विस्तार करने के लिए। एक्सप्लोरिंग वीनस, तो नहीं, एक्सप्लोरिंग वीनस नहीं, एक्सप्लोरिंग मार्स। ठीक है, वायुमंडल, महासागर, भूमंडल और क्रायोस्फीयर और ठोस पृथ्वी पर दीर्घकालिक अवलोकन को बढ़ाना और बनाए रखना। मतलब इसको बताना है पृथ्वी विज्ञान योजना का हिस्सा कौन सा नहीं है। पृथ्वी विज्ञान योजना इनहेंसिंग एंड मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन अक्रॉस एटमॉस्फेयर, ओशियन, जियोस्फीयर, क्रायोस्फीयर एंड सॉलिड अर्थ। और डेवलपिंग प्रिडिक्टिव मॉडल्स फॉर वेदर, ओशियन एंड क्लाइमेट हैजार्ड, यानी मौसम, महासागर और जलवायु संबंधी जोखिमों के लिए पूर्वानुमान मॉडल विकसित करना। गृह विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देना। नई अवधारणाओं और संसाधनों के लिए ध्रुवीय और उच्च समुद्र क्षेत्रों की खोज करना। तो ये 3 गलत है सिर्फ। ठीक है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के संदर्भ में कौन सा सही है? वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद 2010 में केंद्र सरकार द्वारा गठित एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो 2010 में बनी थी। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है। ठीक है, याद रखना दोस्तों। 1 से 2 बार देखिए, नोट करिए, बार बार देखिए, लर्न आपको करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे तभी ये सब याद होगा। ठीक है, देखिए खत्म हो गया, यहीं पे इसकी समाप्ति हो गई। तो जितना बताया है अच्छे से इसको लर्न करिए, 2 से 3 बार देखिए। अभी आपका पेपर 27 जुलाई को है। अभी आप कोशिश करिए अगस्त, और आपका फिर क्या आता है सितंबर,
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये मार्च ख़त्म हो गया है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने हो गए। तो इनके करंट अफेयर्स को अभी आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं। डेली 1 घंटा करना है। क्या करना है? 1 घंटे का करंट अफेयर्स का वीडियो आता है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में पढ़ा हुआ है, वो देखो। मैं सबके अलग अलग टॉपिक बता रहा हूँ, उसको कवर करो, नोट्स बनाओ, MCQ से प्रैक्टिस करा रहा हूँ, MCQ लगाओ, सब तो दिया जा रहा है यार, क्या बच रहा है ना। तो जितना आप एक सोर्स को फॉलो करके बस अच्छे से तैयारी कर ले जाएंगे, आराम से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। सिर्फ SCS को ही फॉलो